लेकिन डब्ल्यू क्या? ओके सो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है द हेरोफेंट। इसके सिंबल्स क्या क्या है और हम किस तरीके से इसको रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है सीमा मैम? क्या दिखाई दे रहा है? कार्ड्स में कौन कौन से सिंबल्स है? आर्ट में दिख रहा है कि एक आदमी है जो सिंहासन में बैठा हुआ है। हम्म। उसके पर कोई अथॉरिटी का सिंबल है। चाबी है उसमें। हम्म। दो लोग हैं जो कुछ पूछने आए हुए हैं हम्म। उनसे। और ये इसको पावर दिए, अब लोगों ने इसको कुछ बनाया है जी। कि इनसे पूछ सकते हैं हम कुछ भी, इन्हें ज्ञान है सारा। हम्म। पिलर है उसमें हम्म। पुराने, हम्म। कोई सिंबल बने हुए हैं उसमें। जी। और मुकुट है उनका, हम्म। जो उनको इसके लिए मिला हुआ है मुकुट, पब्लिक ने जो पहनाया है। हम्म। उनके जूते प्योर, हम्म। जो दिखाते हैं इंसान अंदर से प्योर है, और कपड़े भी वाइट है अंदर तो हम्म। प्योर है। हम्म। ऊपर से रेड पहना है तो उसका रेड कलर गुस्से को दिखाएगा। पैशन को बताता है। पैशन। जी। करेज को बताता है। हिम्मत को बताता है। साहस को बताता है। हम दो उंगलियां ऊपर हैं तो डिवाइन से जुड़े हुए हैं। हम्म। और नीला मफलर है अंदर, तो ये बोलने की ताकत भी रखते हैं कि कुछ भी बताएंगे तो सही होगा उनका। बस बताइए बस। हम्म, हो गया। हम्म। हम दो इंसान के पीछे जो बना हुआ है उसका मतलब नहीं पता है। हाँ। ठीक। बेल्ट जो बनी हुई है उनकी। बता। जी। चित्रांगदा मैम, आपको क्या क्या नजर आ रहा है? मुझे पहले 5 नंबर हम्म। दिख रहा है, मरकुरी के कनेक्शन दिख रहा हम्म। है। नॉलेज, विजडम, कम्युनिकेशन, वो दिख रहा है। हम्म। फिर दिख रहा है पिलर्स। दो हम्म। पिलर्स दिख रहे हैं। वो पिलर्स तो हमेशा स्टेबिलिटी का ही है। स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और बैलेंस का सिंबल हो सकता है इसमें। एंड he may be very diplomatic and balance things in a diplomatic way, so that whatever he communicates or whatever wisdom he is passing to the people, it will go in a very balanced, smooth, the way the people can understand whatever he is communicating. वो स्टेबल बैलेंस्ड ये दिख रहा है। फिर सीधा उनका क्राउन दिख रहा है। हम्म। क्राउन में 3 लेयर्स दिख रहा हम्म। है। वो 3 लेयर्स, और उनके स्केप्टर में भी है 3 लेयर्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि इट इज द हायर सेल्फ, the earth and the spirit, that soul that we have. Maybe the connection between the two, and he has the power to blend all these things together to get something out of it which is beneficial for people. Even the scepter has that three thing lines। मुझे वो थ्री थ्री क्राउन का और स्केप्टर का वही कनेक्शन है। येलो कलर मुझे पैशन के, वॉट एवर ही नोज, वॉट एवर विजडम ही हैज, and the way he communicates it to the society makes it like it is his passion to give this with the clarity, purity, with all those things। वो creativity उसमें है। वो white ड्रेस पहने हुए हैं अंदर, और रेड कलर ड्रेस ओढ़ के, वो क्या बोलते हैं, प्रीस्ट के जैसा।
बाहर वो पहने हुए, intentions are very pure. He is a very pure human being. ये ऐसा दिख रहा है कि नॉर्मल आदमी की तरह नहीं है, कुछ चर्च का, नहीं तो मंदिर का जो भी है वो प्रीस्ट के है, जहाँ उनकी कनेक्शन हायर सेल्फ से बहुत है, वैसे दिख रहा है। गले में वो जो स्कार्फ ब्लू है, कुछ नॉलेज ऐसे हैं जो उनको पता है, लोगों को पता नहीं है, वो हिडन है, लेकिन उनके विजडम, वो नॉलेज का वो जो विजडम, ही इज ट्राइंग टू पास इट टू द जनरेशंस, पीपल, टू ब्रिंग इन अ रेवोल्यूशन। उसका वो क्या बोलते हैं, एसेंस ऑफ वॉट एवर हिज नॉलेज। सर्टन थिंग्स आर हिडन, पीपल डोंट नो व्हाट ही नोज, एंड बट जो भी है, मेरे how do I say, the existing rituals, or the way people do things, वो अपने कल्चर का, अपने स्ट्रक्चर जो भी है, रूल्स है जो भी है, उस पे वो बहुत बिलीव करते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली लाने के लिए चेंजेस भी लाके लोगों को बेनिफिट कैसा हो सकता है, उसके हिसाब से उसको चेंज करके भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश वो करते हैं, लेकिन दैट कम्स विथ हिज विजडम दैट ही हैज। he very well believes in the structure, कल्चर और ट्रेडिशन के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की तरीका थोड़ा अलग करके, उनके विजडम भी मिक्स करके लोगों को वो एक्सेप्ट कैसे हो सकता है, वेरी डिप्लोमेटिकली ही विल डू दैट। और उसके जूते भी मुझे वाइट ही दिख रहा है, और जैसे कि उनके कपड़े, एंड देर इज अ क्रॉस विद कीज, कीज का क्रॉस दिख रहा है। की इज ओपनिंग टू एवरीथिंग। यहाँ पे दो कीज शायद इसलिए हैं क्योंकि अपने कर्म के ऊपर जो एक नजर डालना पड़ेगा, जो आप यहाँ पे करते हैं उसके हिसाब हायर, जब कनेक्शंस वहां पे, नहीं तो आफ्टर लाइफ ये कर्मा जो है उसका हिसाब वहां पे भी होगा, ताला वहां पर भी खुलेगा, जो आपने किया है, अच्छा है बुरा है जो भी है। ही इज क्रॉस में ऐसा है दिख रहा है मुझे। एंड देन द टू बोल्ड मैन, उसका बोल्ड चंद्रमा के जैसा दिख रहा है मुझे, फूलिशनेस होंगे, लेकिन वैसे दिख रहा है, लेकिन दैट शोज दीज आर पीपल हु फॉलो हिम a lot, that who believes in his words, he who takes up all his the learnings from him and implement things, and is keen followers की तरह उनको देख रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड उनके कपड़ों में ग्रीन, ऐसा ब्लू भी है, फ्लावर्स भी है। कौन से फ्लावर्स है? फ्लावर्स कार्ड में तो मुझे इतना, देयर आर टू फ्लावर्स, रेड एंड व्हाइट। रेड रेड एंड व्हाइट है, लिलीज हो सकता है, लिलीज एंड रोज की एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो उसमें लव, रेड तो लव का है, एंड प्योरिटी, जैसे कि उनके कपड़े हैं व्हाइट और रेड, उसी तरह की उनको जो विजडम मिल रहा है वो रेड और व्हाइट लिलीज को कनेक्ट करके देख सकते हैं कि जैसे लव मिल रहा है, दे रहा है, ऐसा प्योरिटी है, लर्निंग्स प्योर इंटेंशन से ले रहे हैं और इम्प्लीमेंट करने की ताकत भी रखते हैं वो लोग। मॉन्क्स ही हो सकता है, यस। आम आदमी नहीं हो सकता है। और इसमें हाथ ऐसे रखा हुआ है जैसे कि क्राइस्ट ने ब्लेसिंग करते हुए रखा हुआ है, ऐसे ब्लेसिंग्स देते, and he is sitting on a throne which is like stern steady, सीधा बैठे हुए हैं। तो he has that power and authority also, along with his wisdom, knowledge, and that that spiritual psychic power के साथ बैठे हुए हैं।
मुझे ऐसा लगा। यस, वेरी 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 गुड मैम। आपकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी थी और सारे सिंबल्स जो है आपने कवर कर लिए इसके अंदर। इसमें दो चीजें हैं, जैसे कि डब्ल्यू एंड जो पिलर्स है, पिलर्स हम्म, सजेस्ट अ सपोर्ट, सपोर्ट सिस्टम, नॉलेज वाया ट्रेडिशन, ट्रेडिशनल नॉलेज। तो जो पिलर्स है उसके अंदर भी कुछ सिंबल्स है जो डिफरेंट है, जो किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लैनेटोरियल सिंबल। आपको उसके ऊपर ध्यान देना है, वो कौन सा है नेक्स्ट सेशन में आप जरूर मुझे बताएंगे। आपका ये लेक्चर हो चुका है प्लैनेट्स का। मुझे यस, मुझे वो बुल की तरह दिख रहा है, इट्स बुल नॉट फेस। बुल एग्जैक्टली, इट्स हम्म, क्रिएटिव सिंबल। हम्म, बट मैंने प्लैनेट कहा मैम, नॉट अ ज़ोडिएक। ओके, सो ओके। थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज जो आप कह रहे हो ना, दोनों ये शूज जो नजर आ रहे हैं, एक्चुअल में वो शूज नहीं है। ठीक है, जो नीचे जो चाबियों के ऊपर आप कह रहे हो व्हाइट कलर के आपको नजर आ रहे हैं, एक प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब यानी जैसे अगर आप मंदिर में जा रहे हो तो पहले आपको दो चरण मिलेंगे जिसको आप पैर पड़ते हैं, वो क्या होता है, सिंबल होता है, वो एक्चुअल लेग्स नहीं होते। ठीक है, तो ये सिंबल है। जब भी आप कभी भी किसी भी रियल लाइफ में कह रही हूँ, किसी भी गुरु के पास जाते हैं, किसी भी प्रवचन में जाते हैं, तो वो अपने पैर को ढकते हैं। और जो ये गुरु होते हैं उनका ये रूल होता है, उनको फुल बॉडी कवर करनी होती है। आप देखोगे वो दुपट्टा या फिर जो शॉल होती है वो लेके बैठेंगे, पैर को अपने पूरा फोल्ड कर, पैर के दर्शन नहीं दिया जाता बेसिकली। बहुत रेयर चीजें होती है जिसमें पैर के दर्शन दिए जाते हैं, तो हमेशा ही पैर को हाइड कर किया जाता है। अब इससे क्या पता चलता है, नेक्स्ट मूव नहीं पता चलती। ठीक है, अभी हम हम्म, सारी पॉजिटिव चीजें कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, नेक्स्ट मूव दूसरों को नहीं बतानी है। ओके, और एक जो हेरोफेंट है, हेरोफेंट के पास इतना नॉलेज है, द पर्सन कैन चेंज द वर्ल्ड वाया द नॉलेज, बट वो खुद के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाता। इट्स हिडन फॉर हिमसेल्फ एज वेल। ठीक है, जैसे कि जो फूल होते हैं, जो सुगंध होता है वो स्प्रेड करते हैं, वो खुद नहीं ले सकते। शहद भी फ्लावर्स में से निकलता है, तो वो अपने लिए नहीं निकलता, दूसरों के लिए निकलता है। सेम एज इट इज, दूसरों के लिए करना हेरोफेंट की फितरत है। ठीक है, वो खुद के लिए अप्लाई बहुत कम करता है, हालांकि उसे सब पता है। जो कम्युनिकेशन, थ्रोट चक्रा के बारे में आपने कहा, विच इज वेरी पावरफुल थिंग, बट नीलकंठ को नहीं भूलना है। विश भी यही हाँ, इसका नीलकंठ ही है, ब्लू कलर का यहाँ पे कलर का सिंबोलिज्म है। स्कार्फ है। तो एक तो कम्युनिकेशन बहुत प्योर कम्युनिकेशन है। जब हेरोफेंट रिवर्स में आता है, हेरोफेंट नेगेटिव में आता है, तो वो सारी नेगेटिव चीजें सिखाएगा, गाइड नेगेटिव करेगा। ठीक है, इन वन लाइनर। चाबियां हमें क्या बताती है, सॉल्यूशंस को बताती है। सॉल्यूशंस हमारे सामने होते हैं, क्या करना है हमारे सामने होता है, बट हम करते नहीं है। हमें किसी ने कहना चाहिए तो हम करते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी। तो हेरोफेंट वही करता है जो दूसरों के अंदर की जो सॉल्यूशंस है उसे निकालता है। उसे पता है मैं ये बोलूंगा तो सामने वाला ये करेगा। जैसे कि हमारी हाई प्रिस्टेस क्या करती है, सोचने पे मजबूर करती है कि अपने अंदर झांको, आपकी दिल की आवाज क्या है। वैसे हेरोफेंट क्या करता है, आप ये कर सकते हो, आपके पास सॉल्यूशन है, करना कैसे है उसके लिए मोटिवेट करता है। हेरोफेंट खुद कुछ नहीं करता, हेरोफेंट मोटिवेट करता है सॉल्यूशंस को इस्तेमाल करने के लिए, फाइंड आउट द सॉल्यूशंस, अल्टरनेटिव्स। ठीक है, और हाई प्रिस्टेस क्या करती है, इनर कॉलिंग को सुनने के लिए मजबूर करती है। तो दोनों में क्या अंतर है। अब थोड़ा सा स्पिरिचुअली जाएंगे, तो ये जो तीन चीजें आपको दिखाई दे रही है, थ्री क्राउन्स,
3 लेयर्स ऑफ हम्म बॉन्ड, उनकी जो है राजदंड जिसको हम कहते हैं, वो क्या कहता है? रिलीम्स। रिलीम्स मतलब जैसे कि हमारे स्वर्ग, नर्क और हमारा भूलोक, लोक को रिप्रेजेंट करता है। नॉलेज कहाँ से आ रहा है? ये जो ऊपर डब्ल्यू है, ये विनिंग पावर को भी रिप्रेजेंट करता है, विजडम को भी रिप्रेजेंट करता है। ये हमें कनेक्शंस बढ़ाने के बारे में बताता है। ये जो डब्ल्यू है, इसको आप फाउंडेशन समझे, 4th लेयर का। हम्म तो उनका क्राउन है, उसका 4th लेयर का फाउंडेशन है वो। तो ये क्या हो रहा है? आ रहा है, स्टिल हेरोफेंट इज रिसीविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड अपग्रेडिंग। आ रहा है, पास कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सब? यस ओके। कंफर्ट जोन। मैम, इसमें इसमें वो जो कीज के साथ नीचे क्रॉसेस भी है एंड ब्लैक एंड व्हाइट चेक्स भी है नीचे। यस, उसका यस। कुछ इंटरप्रिटेशन है क्या उसमें? इंटरप्रिटेशन हो सकता है कलर्स के थ्रू। व्हाइट एंड ब्लैक क्या बताते हैं? जैसे मैंने बताया ऑलरेडी। बोलिए। विजडम में बोथ, इसमें डार्कनेस भी है, प्योरिटी भी है, दोनों है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये ये नेगेटिव हो गया सीन तो वो होता है ब्लैक मैम, का आपको जब भी इम्पैक्ट। कोई गाइड करता है, ठीक है, आप किसी भी प्रवचनकार को सुनिए या फिर जो भी मोटिवेशनल स्पीकर है उनको सुनिए, वो क्या ट्रिगर करते हैं? नेगेटिविटी को ट्रिगर करते हैं। देखिए, वो हमें मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो बैड चीजें हैं, हमारे नेगेटिव पॉइंट्स है, उसको पोक करते हैं। तो उससे हम ट्रिगर हो जाते हैं, ह्यूमन। तो बात करने के तरीके में भी वैसे ही होना चाहिए। ये तो तुम कर ही नहीं सकते हो। ऐसे किसी को अगर बोल दिया तो सामने वाला ट्रिगर हो जाएगा, अरे ऐसे कैसे, मैं नहीं कर सकता, मैं तो कर सकता हूँ। फाइनल आउटपुट इज अ डिफरेंट थिंग। जो हेरोफेंट को पता है मैं किस तरीके से किसको क्या बताऊंगा तो वो अचीव हो जाएगा। चलिए, रोजेस और लिलीज की बात करते हैं। रोजेस क्या है? लव, पैशन, एंगर। पैशन। ओके, रेड कलर। अब ये रोज जो है, इस मॉन्क को अगर ये बताया जाए कि तुम पीसफुली सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, तो क्या वो करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, उसकी फितरत नहीं है वो। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पर्सनालिटीज की, बात कर रहे हैं रोजेस और लिलीज के वर्सेस की। ठीक है, तो हम्म रोजेस क्या करेंगे? ऑब्स्टैकल्स के साथ अचीवमेंट करेंगे। गुलाब आते हैं तो कांटे भी तो आते हैं, राइट? योर सेंटेंस। तो ये क्या है? और लिलीज की बात करें तो क्या है? लिलीज को अगर बोला जाए नहीं, यू आर वेरी फायरी पर्सन, यू कैन डू इट, नहीं करेगा वो आराम से ही करेगा। लेकिन अपोजिट नॉलेज मिलने के वजह से दोनों बैलेंस चीजें हो जाती है। हमेशा की तरह क्या नहीं करना है ये पहले पता होना चाहिए, तो आप अच्छे लेवल पे सारी चीजें अचीव कर सकते हो। जिसको नहीं पता होता है कि क्या नहीं करना है, तो वो पहले नहीं की ओर चला जाता है। पूरा घूम फिर के सब कुछ हाथ से निकलने के बाद, फ्रस्ट्रेशन होने के बाद, डिप्रेशन होने के बाद, फिर वो सही रास्ते पे आता है। यहाँ पे कट हो रही है एनर्जी, कौन सी? ये नेगेटिविटी की। क्योंकि हेरोफेंट ऑलरेडी बोल बोल के उनको वो दिमाग में चीजें, हम वायरिंग कहते हैं ना, ब्रेन वायर, साइकोलॉजिकल, वो करवा रहा है ऑलरेडी। उनको क्लिनजिंग करवा रहा है, बैठे बैठे उनको वो पूरी जर्नी कट ऑफ करवा रहा है, जिस वजह से अब वो सही रास्ते पे जाएंगे। कोई भी हम जब प्रवचन सुनते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर अगर कुछ भी लेक्चर दे रहा है, तो एंड उसका क्या होता है? हमारे अंदर से आवाज आती है ना, क्या आती है? आई नो राइट नाउ व्हाट आई डू। और मुझे क्या करना है, आई विल डू। क्या किया ये भी पता चलता है, क्या करना है ये भी पता चलता है। स्टक कहाँ होता है इंसान? प्रेजेंट सिचुएशन में, राइट? तो ये नजर खोलने वाला है, मतलब चश्मा हटा के साफ साफ देखो। ये वाला चीजें कौन बताता है हमें? हेरोफेंट बताता है। वो किस चीज से, किस बेसिस पे बताता है? उसकी खुद की नॉलेज के ऊपर बताता है, सराउंडिंग्स के थेरीज के ऊपर बताता है। इसके साथ ऐसे हुआ था, वो गड्ढे में गिर गया, आप क्या करोगे? उसी रास्ते पे चलोगे? सवाल। जो हेरोफेंट होता है वो सामने वाले को क्वेश्चन बहुत करता है, ताकि
उसी से सॉल्यूशन मिले, सामने वाले इंसान से। ये नहीं बताएगा सीधा कि आप वहां पे मत जाओ, खड्डे में गिर जाओगे, नहीं बताएगा। आप क्या करोगे ये बताओ। तो वो सॉल्यूशन निकलवाता है। अलग अलग पर्सनालिटीज से अलग अलग सॉल्यूशंस आएंगे। कौन कहेगा कि मैं उस रास्ते जाऊंगा ही नहीं, मैं गिरूंगा ही नहीं खड्डे में। कौन कहेगा अच्छा खड्डा आ जाएगा तो मैं देख लूंगा और उसको भर दूंगा और फिर चला जाऊंगा। कोई कहेगा मैं क्रॉस करके चला जाऊंगा। तो ये मल्टीपल सॉल्यूशंस वो सामने वाले से लेते हैं और उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन देते हैं। ठीक। तो हेरोफेंट का ये काम है, बेस्ट सॉल्यूशन देना, लेकिन उससे पहले क्या करना है क्या नहीं करना है उसका अंतर समझाना। ओके, क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम नेक्स्ट कार्ड में एंटर करते हैं और थोड़े डेप्थ में कार्ड देखने हैं, धीरे धीरे सब कुछ याद हो जाए। नेक्स्ट कार्ड